हाय एवरीवन। मैंने आज बहुत दिन के बाद वीडियो डाला है ना। चलिए मैं चार्ज ऑफ जीएसटी का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ती हूँ। Varun and Arun Associate started a partnership firm of architect in Bhopal, Madhya Pradesh on 1st April of the current financial year. The firm provides architectural service in Madhya Pradesh only. एक फर्म है वरुण एंड एसोसिएट, वो मध्य प्रदेश में आर्किटेक्चरल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इट प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल ऑफ इट्स टर्न ओवर ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर। क्या क्या डिटेल है करेंट फाइनेंशियल ईयर में? अप्रैल टू जून है 20 लाख, इतना टर्नओवर है इसका। जुलाई टू सितंबर 30 लाख का टर्नओवर है एंड अक्टूबर टू दिसंबर 20 लाख का टर्नओवर है। द फर्म हैज़ ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई को, मतलब यहाँ पे फर्म जो है आर्किटेक्चरल सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है वो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन लिया है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए लाइक जीएसटी में 20 लाख का लिमिट है। अगर 20 लाख टर्नओवर से एक्सीड करता है तो कंपलसरी हो जाता है कि वो लोग रजिस्ट्रेशन ले। तो यहाँ पे 20 लाख आपका अप्रैल टू जून फर्स्ट क्वार्टर में हो रहा है। सो जुलाई में मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो जुलाई में रजिस्ट्रेशन लिया ये वरुण अरुण एसोसिएट्स नाउ, और ऑप्ट किया टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, और कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लिया, रेगुलर स्कीम में नहीं। देखिए कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लिया प्लस आर्किटेक्चरल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो हम लोग की कंपोजिशन स्कीम में था ना कि अगर कोई गुड्स प्रोवाइड करता है तो उसका 1.5 करोड़ का लिमिट होता है, ठीक है। और अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस तो 50 लाख का लिमिट होता है, राइट। तो यहाँ पे 50 लाख का लिमिट होगा। अगर 50 लाख से एक्सीड करेगा तो उसको कंपोजिशन स्कीम छोड़ के रेगुलर स्कीम में जाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे टर्नओवर देखें तो 20 लाख तो आपका फर्स्ट क्वार्टर में ही टर्नओवर हो गया था, 30 लाख सेकेंड क्वार्टर में, टोटल 50 लाख तो यहाँ पे हो गया है। तो 50 लाख से जैसे ही एक्सीड करेगा डैट मीन्स 20 लाख में आपको थर्ड क्वार्टर में रेगुलर स्कीम में जाना पड़ेगा। आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और कंपोजिशन स्कीम अगर कोई सर्विस ले रहा है ना तो उसका जो जीएसटी रेट होता है वो 6% होता है, ठीक है। सर्विस अगर ले रहा है उसका जीएसटी रेट 6%, और अगर कोई गुड्स सेल कर रहा है अंडर कंपोजिशन स्कीम तो उसका जीएसटी रेट होता है 1%। और अगर कोई रेस्टोरेंट सर्विस है तो उसका जीएसटी रेट अंडर रेस्टोरेंट सर्विस अंडर कंपोजिशन स्कीम, रेस्टोरेंट सर्विस भी और कंपोजिशन स्कीम के अंदर है तो उसका जीएसटी रेट होता है 5%। ओके, मैं आपको ये नोट करके बता दूंगी। डिटरमाइन द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ वरुण एंड अरुण एसोसिएट फॉर द क्वार्टर अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर एंड अक्टूबर टू दिसंबर। अभी आपने देखा ना कि 20 लाख का, तो जब 20 लाख हुआ था तब तो रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था, और रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था तो जीएसटी नहीं चार्ज हो रहा है। तो यहाँ 20 लाख पे अप्रैल टू जून में जो भी आपका जीएसटी है होगा वो नील होगा। तो यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी नील होगा अप्रैल टू जून। और जुलाई टू सितंबर में क्या है 30 लाख हो रहा है, और 30 लाख अंडर कंपोजिशन स्कीम में आ रहा है क्योंकि वो 50 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा है। तो ये 30 लाख पे आपका 6% लगेगा, 6% लगेगा। CGST 3%, SGST 3%। ओके, यहाँ पे 30 लाख का 3% लगेगा जुलाई टू सितंबर में। एंड अक्टूबर टू दिसंबर में क्योंकि ये 50 लाख से अब एक्सीड कर गया है 20 लाख, तो अब ये जो है वो यहाँ पे रेट दिया हुआ है नॉर्मल रेट, क्योंकि अगर कोई कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं करता है आर्किटेक्चरल सर्विस का, CGST 9%, SGST 9%, मतलब टोटल 18%। मतलब अब 20 लाख पे 18% लगेगा अक्टूबर टू दिसंबर में, क्योंकि वो कंपोजिशन स्कीम का जो लिमिट होता है 50 लाख उससे एक्सीड हो गया है। और कितना एक्सीड हुआ है 20 लाख। तो 20 लाख अक्टूबर टू दिसंबर 9% CGST एंड 9% SGST लगेगा। मैं इसको नोट डाउन कर दूंगी ताकि आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो, अच्छे से समझ में आए। ओके, मैं आपको अभी सारा प्रोविज़न नोट डाउन करके बता देती हूँ। प्रोविज़न अंडर कंपोजिशन स्कीम। ओके, यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है और वो गुड्स सेल करता है ना तो उस पर
1% का GST लगता है अंडर कंपोजिशन स्कीम। अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उस पर 6% का GST लगता है, और अगर कोई रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उस पर 5% का GST लगता है। मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, अगर गुड्स सेल करता है, गुड्स और सर्विसेज, सर्विसेज तो अलग से, गुड्स अगर सेल करता है तो 1% का GST लगता है, सर्विस अगर देता है तो 6% का GST लगता है, और रेस्टोरेंट सर्विस के लिए 5% का GST लगता है अंडर कंपोजिशन स्कीम। बट ये जो सर्विस दे रहा है ना, इसका लिमिट होता है 50 लाख। अदर सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस दे रहा है तो उसका लिमिट होता है 50 लाख। 50 लाख तक आपको 6% का GST लगेगा। जहां आपका टर्नओवर 50 लाख से एक्सीड करता है तो आपका जो नॉर्मल टैक्स रेट है लाइक 18%, वो आपको लगेगा। ओके। और इसमें जो सर्विसेज का है, सर्विस में एक और रेट होता है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 3 में, हाँ मे बी 3 में बताया था कि जो टर्नओवर का होता है, अगर कोई रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करता है और उसका टर्नओवर, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करता है वो नहीं, उसके अलावा जो भी अदर सर्विसेज होता है, उसका टर्नओवर 10% ऑफ द टर्नओवर और 5 लाख तक ही एडिशनल सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। ये होता है छोटे मोटे सर्विस के लिए, लाइक अगर कोई इंटीरियर डिज़ाइनर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसके उस सर्विस के लिए, और इंटीरियर डिज़ाइनर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और कंपोजिशन स्कीम लिया हुआ है, तो उसके लिए 10% ऑफ द टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज़ हायर होता है। मतलब टोटल आपका 5 लाख तक ही है। 5 लाख तक अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं, और अगर 5 लाख से अगर एक्सीड करते हैं ना तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं करेंगे। और ये सिर्फ होता है लाइक स्मॉल सर्विसेज के लिए, ये गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। और ये जो 50 लाख का लिमिट है जो सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, ये होता है बिग सर्विसेज के लिए, लाइक आर्किटेक्चरल सर्विस, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको 50 लाख का। होप यू अंडरस्टैंड। और अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न हो ना, मुझे पिंग करके प्लीज़ पूछ लीजिए। थैंक यू। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।